राधे राधे, हर हर महादेव। चलिए आज बाबा की 3 और ज्योतिर्लिंग की कहानियाँ जानते हैं। सबसे पहले है भीमाशंकर। भीमाशंकर की कहानी कुछ इस प्रकार है कि रावण का भाई कुंभकर्ण की जब मृत्यु हो गई तो उसके तुरंत बाद ही कुंभकर्ण के बेटे ने जन्म लिया, जिसकी माँ का नाम कणकी था। कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने जब अपनी माता से पूछा कि उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई, तो उनकी माता ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु विष्णु के अवतार श्री राम ने की। तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भीम ने अति तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। तो वो एक नगर में गया, वहाँ के राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया। सुदक्षिण शिव भगवान का बहुत अनन्य भक्त था। उसने उसे कारागार में बंद कर दिया, लेकिन सुदक्षिण की भक्ति नहीं रुकी। वह कारागार में भी शिवजी की वही आराधना और पूजा करने लगा। जब भीम के सैनिकों ने भीम को जाकर ये बात बताई कि सुदक्षिण कारागार में भी शिवजी की पूजा कर रहा है, तो भीम को बहुत गुस्सा आया और उसने कारागार में जाकर सुदक्षिण की बनाई शिवलिंग को तोड़ दिया। तो भी तब उसी शिवलिंग में से शिवजी प्रकट हुए और भीम और शिवजी के बीच में अत्यंत गहरा युद्ध हुआ। और उस युद्ध के बाद जब भगवान शिव ने भीम को समाप्त कर दिया, तो भगवान शिव वहीं पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के पास एक नदी है जिसे भीमा नदी कहते हैं, जो कृष्ण नदी से जाकर मिलती है। ऐसा कहा जाता है ये नदी भगवान शिवजी के पसीने से बनी थी। भीमाशंकर मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था और बाद में मराठा शासकों द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। यह मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी अत्यंत रोचक है, क्योंकि यहाँ भगवान फिर एक बार अपने भक्त को बचाने के लिए प्रकट हुए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी उसी का एक निशानी है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग घने जंगलों में है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। आइए अब जानते हैं भगवान के नागार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। प्राचीन काल में दारुक नाम की एक राक्षसी थी, जो दारुका वन नामक वन में रहती थी। उसने माता पार्वती को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया कि उसे उस वन में जाने की अनुमति मिल जाए जहाँ कई औषधियाँ थीं जो देवीय थीं। दारुक ने उस वन को देवताओं से छीन लिया और वहाँ उत्पात मचाने लगी। उसने सुप्रिया नामक एक शिव भक्त को बंदी बना लिया। सुप्रिया ने कारावास में भी भगवान शिव की पूजा करना जारी रखा और उसने अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दारुक तथा उसके राक्षसों का नाश किया। सुप्रिया ने भगवान शिव से उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में वह स्थापित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से तभी से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और कथा है, जिसमें कहा गया है कि पांडवों ने भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। नागार्जुन ज्योतिर्लिंग की प्रतिभा 80 फीट ऊंची है। आइए बाबा की तीसरी और विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक समय की बात है, उज्जैन में वेदप्रिय नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा करता था। उसी समय रत्नमाला पर्वत पर रहने वाला दूषण नामक एक राक्षस, जो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अहंकारी हो गया था, उसने ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से रोकता था और उन्हें सताता था। इससे परेशान होकर ब्राह्मणों ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की। भगवान शिव जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने दूसरे राक्षस का वध किया और फिर वही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इस प्रकार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। महाकालेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उज्जैन में स्थित है। यह मंदिर दक्षिण मुखी है और इसे स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुई हो। मान्यता है कि महाकालेश्वर की भस्म आरती देखने से सभी पापों का नाश होता है। तो बोलो हर हर महादेव।